देखो बेटा, आज हम करेंगे 11.2 के एग्जाम्पल। 11.2 के एग्जाम्पल करने से कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं, वो मैं आपको बता दूं। देखो स्टार्टिंग में डेफिनेशन ये कहता है कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लिया कि आपके पास साइन x प्लस आयटा y है। ये क्या है? सर्कुलर फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसका एंगल है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में। साइन का एंगल अगर रियल हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं, और साइन का एंगल अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो तो उसको हम सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। साइन x प्लस आयटा y अगर u प्लस का आयटा v की फॉर्म का हो तो ये कहता है कि x प्लस आयटा y कैसा हो जाएगा? साइन उधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स u प्लस का आयटा v। तो इस x प्लस आयटा y को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर फंक्शन का इनवर्स। सर्कुलर फंक्शन का इनवर्स। समझ आ गई बात? सर्कुलर फंक्शन था ना ये साइन, उसका इनवर्स क्या है? x प्लस का आयटा y, क्योंकि x प्लस आयटा y की वैल्यू क्या इसमें आई है? साइन इनवर्स में। समझ आ गया? अब ये कहता है कि जो सर्कुलर फंक्शन इनवर्स फंक्शन है ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, मैनी वैल्यूड फंक्शन। क्यों? क्योंकि u प्लस का आयटा v अगर आपके पास हो साइन x प्लस का आयटा y, तो ये कहता है कि साइन के अंदर अगर हम एंगल इतना चेंज कर दें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ आ गई बात? क्योंकि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम क्या लेते हैं? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में बीटा, ऐसी लेते हैं हम। बात क्लियर? समझ आ गई बात? तो कहते हैं कि साइन बीटा लिखो या फिर साइन ऑफ दिस लिखो, एक ही बात है, क्योंकि इधर साइन ले लिया तो इधर साइन ले लिया। तो इसका मतलब कि साइन अल्फ़ा इजकल टू अगर साइन बीटा हो तो साइन अल्फ़ा को हम साइन ऑफ n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में बीटा लिख सकते हैं। तो यही तो बात हुई यहाँ पे। देखो u प्लस का आयटा v अगर साइन x प्लस का आयटा y है तो x प्लस आयटा y को हम क्या लिख सकते हैं? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में x प्लस का आयटा y। क्लियर? n क्या है? n तो इंटीजर है। अब जितने इंटीजर उतनी इसकी वैल्यू। इंटीजर कितने? बहुत सारे, इन्फाइनेटली मैनी। तो जितने इंटीजर होंगे उतनी ही इसकी वैल्यू आएंगी। तो साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यू कितनी होंगी? जितने इंटीजर होंगे। इंटीजर तो इन्फाइनेटली मैनी है, तो देयरफॉर ये फंक्शन कैसा रहा बेटा? मैनी वैल्यूड फंक्शन। क्लियर? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत सारी आ रही हैं, तो ये मैनी वैल्यूड फंक्शन हुआ। ये कहता है कि इट्स जनरल वैल्यू क्या होगी? ये वाली होगी। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी जनरल वैल्यू को हम कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल एस से। जैसे कि लोगरिथम में रिलेशन था नहीं, स्मॉल एल का और कैपिटल एल का, तो इसमें क्या रिलेशन थे? ये कैपिटल एल लेते थे हम जनरल के लिए और स्मॉल एल लेते थे हम प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। वही रिलेशन है इसमें। जब हमें प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी होगी तो स्मॉल एस लिखेंगे, और जब हमें जनरल वैल्यू लिखनी होगी तो कैपिटल एस लिखेंगे। यहाँ पे देखो कैपिटल एस है। क्लियर? मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो कैपिटल एस है यहाँ पे। क्लियर? तो कैपिटल एस यानी साइन इनवर्स u प्लस का आयटा v बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर कैपिटल एस। अब ये कहता है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी साइन इनवर्स की, वो किसके अंदर लाई करती है बेटा? इसकी क्या रेंज है? -π/2 से लेकर के π/2 तक। क्लियर? ये कहता है कि इसी तरह कोस में होगा, क्योंकि कोस इनवर्स u प्लस का आयटा v। कोस के लिए हम क्या करते हैं? 2n पाई ऐड करते हैं एंगल के अंदर। तो कोस की जनरल वैल्यू को हम डिनोट करेंगे कैपिटल C आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैपिटल C आ जाएगा। इसी तरह टेंजेंट में होगा। टेंजेंट में भी वही कैपिटल T आ जाएगा। टेंजेंट में क्या होता है? n पाई ऐड होता है। तो ये देखो, ये सारी ये 3 के 3 फॉर्मूले आपको यहाँ से लर्न कर लेने हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया इनके बारे में। कैपिटल एस अगर लिख रखा है, स्मॉल एस में आपको डिनोट करना है। कैपिटल एस और स्मॉल एस में क्या रिलेशन होगा? n पाई प्लस -1 की पावर n। वही कैपिटल सी और स्मॉल सी यानी कोस के लिए जनरल और प्रिंसिपल में क्या रिलेशन होगा? प्रिंसिपल वैल्यू में 2n पाई ऐड हो जाएगा। टेंजेंट की जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू में क्या रिलेशन है? टेंजेंट इनवर्स के अंदर क्या ऐड हो जाएगा? n पाई। समझ आ गया? ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। क्लियर? उसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। अभी कहता है कि साइन इनवर्स दिस है, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करो।
इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करने के लिए मान लिया कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, x प्लस का आयोटा y के इक्वल। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, y की वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये एक हमने कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मान ली x प्लस का आयोटा y। यदि x की और y की वैल्यू पता लग गई तो इसका मतलब कि इसका रियल पार्ट पता लग गया x है और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, y है। क्लियर? इस क्वांटिटी का रियल पार्ट ये है x है और इस क्वांटिटी का इमेजिनरी पार्ट y है। तो यहाँ से हमें x y पता लगता है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट पता लग गए। तो साइन उधर ले गए, साइन को उधर लेके जाएंगे तो साइन x प्लस का आयोटा y, साइन a प्लस b का फॉर्मूला खोल दो, साइन a कोस b कोस a साइन b। आयोटा जहाँ से बाहर निकलता साइन से बाहर आ जाएगा, कोस से बाहर नहीं आएगा, लेकिन दोनों कोस और साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग कर लिया। तो साइन थीटा कोस थीटा आ गया, स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो थीटा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और टोटली जो इक्वेशन आएगी वो x और y में आ जाएगी। समझ आ गया? ये कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर है, इसको साइन में लिख लिया। ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर था, या एज इट इज लिख के कोस को लिख लिया साइन में, यानी ये सारा साइन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से सारा साइन में कन्वर्ट होने के बाद साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y की वैल्यू आ गई 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर में कन्वर्ट होगी। एक इक्वेशन आ गई ये बड़ी, यानी ये इसको थर्ड नाम दे देंगे, थर्ड इक्वेशन। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके इक्वल है, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई के इक्वल। यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई की वैल्यू देखो कोस स्क्वायर में है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो कोस स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा कोस की पावर 4। कोस की पावर 4 साइन स्क्वायर में है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका मतलब कोस स्क्वायर कितना आ गया साइन, तो कोस कितना आ गया साइन का अंडर रूट, एक्स कितना आ गया कोस इनवर्स ऑफ दिस, तो ये तो इसका रियल पार्ट आ गया जो रिक्वायर्ड था, रियल पार्ट आ गया। रियल पार्ट के बाद एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, देखो यहाँ से ये बड़ा क्लियर, एक्स और वाई में ये रिलेशन है, या फिर वाई का रिलेशन किस में है थीटा में, थर्ड और फोर्थ से। देखो कोस ऑफ एक्स इजकल टू कितना है अंडर रूट ऑफ साइन थीटा, यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई साइन हाइपरबोलिक वाई, देखो अंडर रूट करो यहाँ से, तो साइन हाइपरबोलिक वाई इजकल टू कोस एक्स, और कोस एक्स इजकल टू कितना अंडर रूट साइन एक्स, तो देयरफॉर साइन हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट साइन थीटा। वाई की वैल्यू अगर देखें साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इधर चला जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को लोगरिथम में हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इजकल टू लोगरिथम ऑफ एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई, प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस का 1, यानी साइन एक्स आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, तो क्योंकि इसका स्क्वायर करना है ना, ये है एक्स, तो इसका स्क्वायर करोगे साइन और प्लस का 1 और फिर उसका अंडर रूट, ये y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से y की वैल्यू आ गई 10, तो देयरफॉर क्या आ गया साइन इनवर्स x प्लस का आयोटा y आ गया, देखो ध्यान से x प्लस का आयोटा y, तो x की वैल्यू आई है, y ये वैल्यू आई है, तो यहाँ से इसके क्या आ गए रियल और इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद देखो बेटा सेपरेट टेंजेंट इनवर्स x प्लस का आयोटा y इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो इसको सेपरेट करना रियल और इमेजिनरी, अल्फा प्लस का आयोटा बीटा मान लिया। अगर हम आयोटा को या फिर कॉन्जुगेट कह सकते हैं, हम यहाँ से कॉन्जुगेट लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर ऐड कर लो तो ये बीटा कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दिया, लगाने के बाद ये आ गया 2 अल्फा इजकल टू दिस, तो अल्फा इजकल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स दिस आ गया, तो अल्फा तो रियल पार्ट तो निकल गया। अब हमें किसकी ज़रूरत है बीटा की, यानी इसके इमेजिनरी पार्ट की। बीटा कैसे निकलेगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बीटा निकल जाएगा, तो बीटा निकलेगा ऐसे, ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ से टेंजेंट ये आ गया 2 आयोटा बीटा की वैल्यू आ गई है, 2 आयोटा बीटा की वैल्यू ये आ गई, टेंजेंट उधर ले जाओ तो टेंजेंट 2 आयोटा बीटा, यानी आयोटा बाहर, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 बीटा इजकल टू दिस, आयोटा कैंसिल हो गया यहाँ से, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 बीटा इज दिस, तो 2 बीटा इजकल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स, तो बीटा की वैल्यू आ गई 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2y डिवाइड बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। समझ आ गया? यहाँ से भी हम कर सकते हैं, वैसे तो आयोटा
नहीं, आयटा बाहर आ जाएगा यहाँ से, टेंजेंट में से आयटा बाहर आ जाएगा तो आयटा से आयटा कैंसिल हो जाएगा, ये हाइपरबोला में कन्वर्ट, और ये 2 है उधर आ जाएगा, तो 1/2 टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स कितना आ जाएगा 2y ऑफ दिस। समझ आ गया, आ जाएगा यहाँ से भी। अब यहाँ से क्या क्या आ गया आपके पास, तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस का आयटा y, ये था आपके पास टेंजेंट इनवर्स x प्लस का आयटा y, अल्फा प्लस का आयटा बीटा आ गया। अल्फा की वैल्यू निकल गई, बीटा की वैल्यू निकल गई, ये अल्फा और बीटा निकलने के बाद इसके अंदर शिफ्ट कर दो, तो ये तो इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट, अल्फा और बीटा में। उसके बाद इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को टेंजेंट इनवर्स ए माइनस का टेंजेंट इनवर्स वाई, सॉरी टेंजेंट इनवर्स ए माइनस का टेंजेंट इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दो, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस का बी डिवाइड बाई ए प्लस सॉरी टेंजेंट इनवर्स ए माइनस का बी डिवाइड बाई 1 प्लस ए बी। क्लियर, टेंजेंट इनवर्स आयोटा इधर है। उसके बाद यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से एलसीएम वगैरह ले लो, देखो e की पावर आयोटा एक्स, e की पावर माइनस का आयोटा एक्स, ये कैंसिल हो गए तो 1 बन गया, यहाँ पे 1 प्लस का 1 2 हो गया, तो यहाँ से ये 2 आ गया। टेंजेंट इनवर्स आयोटा, यहाँ से अब क्या कर लिया, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स आयोटा था ही। उसके बाद टेंजेंट इनवर्स ये क्या बन गया, देखो ध्यान से, ये तो साइन एक्स का फॉर्मूला है, तो ये साइन एक्स आयोटा इंटू में साइन एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स दिस, तो इसका मतलब कि कंपेयर अगर हम करें, आयोटा साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा आ गई, आयोटा से आयोटा कैंसिल, साइन एक्स इक्वल टू 1 का मतलब कि साइन π/2, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू जर्नल वैल्यू क्या आएगी, n पाई प्लस में -1 की पावर n इंटू में π/2, ये इसकी जनरल वैल्यू आएगी। क्या करना था हमें, इसको सोल्व करना था, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद है एग्जांपल नंबर 4, साइन कैपिटल एस है, ये देखो ध्यान से, इसका मतलब कि ये कौन सी वैल्यू है, जर्नल वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, जर्नल। साइन इनवर्स कोसिकेंट थीटा इजक्वल टू 2n प्लस -1 की पावर n इंटू में π/2 प्लस ऑफ दिस, ये शो करना है। अब जर्नल वैल्यू ऑफ दिस, इसकी जर्नल वैल्यू अगर हम देखें तो कैपिटल एस में लिखेंगे, और कैपिटल एस और स्मॉल एस में क्या रिलेशन है, इसी का तो है, कैपिटल एस और स्मॉल एस में किसका रिलेशन, कैसा रिलेशन है, ऐसा। अब यहाँ से हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, साइन इनवर्स कोसिकेंट थीटा को अल्फा प्लस का आयोटा बीटा लिख लिया, ठीक है। अब कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस, फॉर्मूला खोल दिया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लिए। यहाँ से देखो, इन दो के मल्टीप्लाई 0 के इक्वल, या तो ये 0 या फिर ये 0। अगर साइन हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब कि बीटा की वैल्यू 0 है, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ, देखो जो हमने प्रूव करना है उसमें बीटा की वैल्यू, यानी यहाँ पे जो ये बीटा लिया है हमने, इमेजिनरी पार्ट लिया है, वो समथिंग नॉन जीरो वैल्यू है। समझ आ गया, तो ये नॉन जीरो है तो इस कारण बीटा को 0 नहीं ले सकते हम, तो ये 0 नहीं होगा तो इसका मतलब कि कोस ऑफ अल्फा 0 होगा, कोस अल्फा इक्वल टू 0 होगा तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, π/2। अल्फा की वैल्यू अगर आपके पास π/2 आ गई तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, कोसिकेंट थीटा यहाँ पे अल्फा पुट कर दो, यहाँ पे ये तो 0 है ही, तो ये तो 0 हो गया, तो देयरफॉर यहाँ पे या फिर यहाँ पे ले लो, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा मतलब कि साइन π/2, π/2 1 होता है, तो यहाँ से क्या आ गया, कोसिकेंट हाइपरबोला बीटा, कोस हाइपरबोला बीटा। कोस हाइपरबोला बीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट में इसको राइट में ले जाओ, इसको राइट में ले जाने के बाद ऐसा बनेगा, इक्वेशन बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेट मेथड से सोल्व कर लो तो e की पावर बीटा इक्वल टू दिस आ जाएगा आपके पास। समझ आ गया। अब यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग और एक्सपोनेंशियल हो जाएगा 1, तो यहाँ पे तो आ जाएगा लेफ्ट में बीटा, उधर चला जाएगा लॉग में, ठीक है। लॉग में जाने के बाद यहाँ से साइन बाय कोस में कन्वर्ट करो इसको, तो लॉग ऑफ दिस आ जाएगा। ऊपर फॉर्मूला खोलो, 1 प्लस का कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे वाला साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। क्या कैंसिल हुआ, कोस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, कोस बाई साइन बच गया, कोट लिख सकते हैं। तो बीटा की वैल्यू लॉगरिथम ऑफ दिस आ गई, ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। ये तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, हमें जर्नल वैल्यू निकालने को कहा गया है, तो जर्नल वैल्यू का प्रिंसिपल वैल्यू